हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर किया था। तो अब हम 19 की आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। इसमें है हमारे पास पूछा गया है व्हाट विल बी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हुज ग्राफ्स आर आइदर टचिंग और इंटरसेक्टिंग एक्सिस ओनली एट पॉइंट्स। ठीक है, हमें इसके अंदर बताना है कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, उस जो हम ग्राफ बनाएंगे हमें इसके पॉइंट दे रखे हैं। ये 3 पॉइंट हैं फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी ये 3 पॉइंट है। ठीक है, तो जब हम इन पॉइंटों का यूज़ करके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें ये बताना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्सिस को कितनी पॉइंट पे टच करेगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आप बस ये सोचिए कि हमें क्या बताना है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी देखी हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह मिल रहा है, मतलब जितनी जगह उसको मीट कर रहा है, उतने ही क्या होते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, अगर ध्यान समझिए कि अगर ग्राफ जो हमने बनाया वो अगर एक्स एक्सिस को मीट करेगा, अगर एक्सिस को मिलेगा, तो जिस पॉइंट पे वो मिल रहा है वो पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वहाँ जहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी वो पॉइंट जो होगा वो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं अगर हम, तो 3 पॉइंट है, एक -30, 0, 2 और 30। ठीक, तो जब हम इन तीनों पॉइंट का यूज़ करके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो उस ग्राफ के अंदर वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, वो वहाँ पे टच करेगा जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो, 0। तो हम ध्यान से देखें, पहला पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों में जो वाई की वैल्यू वो क्या है, 0, यहाँ भी 0। तो इन दोनों ही जो दोनों पॉइंट होंगे ये हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे और दो डिफरेंट पॉइंट हैं, ध्यान से देखिए, ये -30 और एक है 30, तो दो डिफरेंट पॉइंट है, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो पहला जो पॉइंट है इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे हमारे, 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 2। सेकंड देखिए, सेकंड में अगर हम देखिए तो एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वाई की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 0। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 है तो ये जो पॉइंट होगा एक तरीके से ये ओरिजिन पॉइंट है। तो जो ओरिजिन होता है वो x एक्सिस y एक्सिस दोनों पे लाई करता है, हमें तो सिर्फ x एक्सिस देखना है। तो x एक्सिस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है जो है हमारा 0, 0। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे हमारे 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2 और सेकेंड पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 1। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इसमें कहा गया है इफ -3 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल k-1x² प्लस kx+1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का हमें एक जीरोस दे रखा है जो है -3 और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, जो है हमारे पास k-1x² प्लस kx+1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू px, इसको मान लेंगे px, k-1x² प्लस kx+1। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो -3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो लिख लेते हैं इस चीज को, लिखते हैं -3 इज आ जीरोज ऑफ px। तो जब -3 px का 0 है तो जो p -3 होगा वो इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है, अब देखिए हमें px दे रखा है तो हम p -3 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए px क्या है हमारे पास, px क्या है, k-1x² प्लस kx+1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, px।
अब हमें क्या फाइंड करना है, p माइनस थ्री फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो k माइनस वन, एक्स की जगह आएगा -3 प्लस k माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, ये आ गया। आगे देखिए, ये -3 का स्क्वायर, k माइनस वन, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस -3k और ये +1। ठीक है, आगे देखिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 9k और -9, और यहाँ पे आएगा हमारा -3k +1। ठीक है, 9k -3 हो जाएगा 6k, -9 और +1 ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा था -3 इज ए जीरोज ऑफ px। तो अगर -3 px का जीरो है तो p -3, देयरफॉर p -3 इज इक्वल टू 0। जब p -3 इक्वल टू क्या है, 0, तो ध्यान से देखिए, और p -3 हमारा क्या निकला है, p -3 हमारा निकला है 6k -8। तो जब p -3 हमारा 0 है, तो जो p -3 की वैल्यू आएगी 6k -8, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के, लिखेंगे k 8 इक्वल्स टू 0, और क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, ये -8 वहाँ चला जाएगा, +8, और जो 6 है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपॉन 6। तो k की वैल्यू हो गई, 2 से काटेंगे इसको, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, k की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, ये आ गया हमारा k की वैल्यू 4/3। तो इस तरीके से हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हैंस फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरोस। ठीक, हमें इसमें जो ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है 4। ठीक है, और हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर जो ये a है, हमें इस a की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें इसके जीरोस का सम लिखा है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो और हमें इसके जीरोस का सम भी फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमारे पास वो है ax² माइनस 6x और -6। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। हमें जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हमें उनका प्रोडक्ट दे रखा है 4, मतलब अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। जो दे रखा है हमें 4, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल है किसके, 4 के। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है किसके, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। अगर हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन की बात करें तो जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल होता है c/a। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 4। ठीक है, और c, ये c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास -6, और ये a क्या है, a ही है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए, ए बी सी होता है ना कोफिशिएंट हमारे पास, x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है c। तो यहाँ पे c क्या है हमारा -6 और a क्या है हमारा a, तो यहाँ हमने पुट कर दिया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इस a को यहाँ ले आए और 4 को यहाँ ले आए, तो a इजिकल टू -6/4। ठीक है, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, काट के 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6,
तो a की वैल्यू आ गई हमारी -3/2। तो ये आ गई हमारी वैल्यू a की -3/2। अब देखिए क्वेश्चन में हमें a के अलावा हमें यहाँ पे इनके जीरोस का सम भी फाइंड करना है। लिखा है ना, फाइंड द सम ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है। जीरोस होते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जो इक्वल होता है हमारा -b/a के। अगर हम पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो b है हमारा पास क्या, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, b है हमारा -6 और a है हमारा, a तो a ही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो जो हमारा b है, इस b की जगह क्या आएगा, ये -6 यहाँ पुट कर देते हैं -6, और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा a। अब a की वैल्यू क्या निकाली हमने, a की निकाली -3/2, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -3/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा +6, और जो ये -3/2 लिखा है, ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये जगह इंटू 2 और डिनोमिनेटर बचेगा 3, कि जो माइनस है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए काटते हैं इसको, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा क्या आ गया, ये -4, तो सम ऑफ जीरोस आ गया हमारा -4। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, इफ जीरोस ऑफ x² - kx + 6 आर इन रेशो 3:2 फाइंड के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23, जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है हमारे पास x² - kx + 6। ठीक, हमें यहाँ पे जो जीरोस हैं, जीरोस नहीं दे रखे, हमें उन जीरोस का रेशो दे रखा है। जीरोस होते क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा रेशो बीटा दे रखा है हमें क्या, 3:2। ठीक, और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। अल्फा रेशो बीटा क्या दे रखा है, 3:2, तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फा/बीटा = 3/2। अब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए न्यूमिनेटर में a से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी a से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अल्फा/बीटा = क्या है, 3a/2a। तो हम यहाँ पे बाय कंपैरिजन निकाल सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या है 3a और बीटा की वैल्यू क्या है 2a। इस तरीके से हम कंपैरिजन करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे हमें कहा गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन को, पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, c/a। ठीक है, c/a होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम a ऑलरेडी ले चुके हैं और यहाँ भी a लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको a ना लिख के इसको हम लिख लेते हैं p, इसको 3p लिख लेते हैं, 3p और 2p। ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि ये दोनों a सेम हो जाएंगे, नहीं तो ये p, ये 3p और ये 2p हमने लिख लिया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3p और बीटा क्या है 2p। c क्या है, c है हमारा 6 और a क्या है, a है यहाँ पे हमारा 1, तो यहाँ हो गया 1। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और p स्क्वायर हो जाएगा, ये = 6। तो यहाँ से 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 6 आगे कट जाएगा नीचे आके, तो यहाँ पे p² = क्या बचा 1। ठीक, अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो p² = 1, तो p के ऊपर जो स्क्वायर लगा है राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, √1। तो जब रूट से हम किसी भी चीज़ को बाहर निकालते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में निकलते हैं, दोनों साइन लगते हैं, +-1। तो p की वैल्यू क्या है, +-1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए
p की वैल्यू दो आ रही है, एक +1 और एक -1। तो अब देखिए, अगर मैं मानूं कि p की वैल्यू क्या है, p = 1 है। अगर p = 1 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 3p। p की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक। और अगर हम बीटा निकालें तो इसी तरीके से बीटा क्या हमारा 2p, p की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बीटा आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा = 3 और बीटा = 2। ये कब आया, जब हमने p की वैल्यू क्या मानी है, 1। ठीक है, तो जब हमने p की वैल्यू 1 मानी तो अल्फा 3 हो गया और बीटा क्या हो गया, 2। अल्फा 3 और बीटा 2, अगर अल्फा 3 और बीटा 2 दे रखा है, अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस लगाएं, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके, -b/a के। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा 3 और बीटा क्या है हमारा 2। ठीक, और माइनस, अब देखिए यहाँ पे b की जगह क्या है, -k, यहाँ पुट कर देते हैं -k और अपॉन a की जगह क्या रखेंगे 1। 3 और +2 क्या आ जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस k, तो k = यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। ठीक है, इस बात को आपको समझना है कि जब p की वैल्यू हमने क्या लिया, +1, अल्फा आया है 3 और बीटा आया है 2, और जब अल्फा 3 और बीटा 2 आया तो k की वैल्यू क्या आई है हमारी 5। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और होगी, अगर हम p की वैल्यू 1 ना लेके हम क्या लें, -1, तो अगर हम p की वैल्यू -1 लेंगे तब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -3 और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम निकाल सकते हैं p, जैसे यहाँ पे 3p है तो p की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो अल्फा हो जाएगा -3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लगाएं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा तो -b/a इक्वल होता है इसके। ठीक, आगे देखिए, जो अल्फा आया है वो क्या है, -3 और जो बीटा है वो क्या है हमारा -2। ठीक, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -k, a की वैल्यू 1। यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए -3 प्लस माइनस -2, ये माइनस माइनस प्लस k, तो ये आएगा हमारा -5 = k। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -5। इस चीज़ को आपको समझना है बहुत ध्यान से कि k की वैल्यू हमारी दो आ रही है, एक k की वैल्यू है 5 और एक k की वैल्यू क्या है, -5। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और उसमें कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। इस चीज़ को समझना है आपको कि अगर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो इसमें कहा गया है कि जो एक जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। अगर रेसिप्रोकल है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल दे रखा है हमें क्या, k² प्लस k, फिर x² प्लस 68x और प्लस 6k। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास। अब समझिए ध्यान से थोड़ा सा इसको। इसमें कहा गया है कि जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमारे पास दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। ठीक है, अगर मैं अल्फा को मान लूं p तो बीटा क्या होगा, 1/p, क्योंकि जो दूसरा है वो उसका रेसिप्रोकल है। अगर मैं लेट कर लिया है मैंने यहाँ पे कि अल्फा को क्या कर लिया है p, तो बीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल। p का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/p। ठीक, अब देखिए आगे, अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है किसके, c/a के। ठीक, अब अल्फा है हमारे पास p, बीटा है हमारे पास क्या, 1/p, यहाँ पुट कर दिया हमने। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 6k, ये 6k दिख रहा है आप लोगों को, ये आ गया 6k। a की वैल्यू क्या होती है, x² का कोफिशिएंट। x² कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा।
जो है के स्क्वायर प्लस के। ठीक, आगे देखिए, ये p से तो p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा लेफ्ट साइड 1। अब देखिए ऊपर क्या है न्यूमरेटर में 6k, डिनोमिनेटर में से अगर हम k कॉमन ले लें तो ये आएगा हमारा k प्लस 1। ठीक, k से इस k को हम काट सकते हैं, काट दिया। अब देखिए क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 को अगर हम लेफ्ट साइड ले आए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, 1 राइट साइड चला जाएगा और 6 में से माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 6 माइनस 1 5। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड m। ठीक है, हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए जो पॉलिनोमियल दे रखा है 25 में वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। ठीक, अब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है a, x का होता है b और ये हमारा कांस्टेंट। तो a है हमारे पास यहाँ पे 1, b है -5 और c क्या है हमारा m है। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालें, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा, -b अपॉन a के। तो माइनस b की जगह क्या रखेंगे हम -5, रख दिया हमने -5 और a की जगह क्या रखेंगे हम 1। ठीक, ये अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ध्यान से, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 5, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें और बीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लें, देखिए अल्फा प्लस बीटा आ रहा है हमारा 5 और यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस अल्फा। ठीक, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई 5 माइनस अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, आगे देखिए ये जो हमारी p की वैल्यू आई है, यहाँ से ये जो b की वैल्यू आई है, इस मतलब बीटा की वैल्यू जो आई है, इस बीटा की वैल्यू जो आई है 5 माइनस अल्फा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं -5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर हम यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अल्फा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। देखिए अल्फा अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, -5 राइट साइड आ जाएगा तो 1 प्लस 5 हो गया ये, तो अल्फा आ जाएगा हमारा ये 1 प्लस 5 6, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, कट के आएगा 2, 3 1 3, 3 2 6, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2। इस अल्फा की वैल्यू को अगर हम तो देखेंगे पुट करके वैल्यू क्या आएगी हमारी, बीटा यहाँ पुट कर दे रहा हूँ मैं 5 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है हमारा 2, इस 2 को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 2, मतलब बीटा इज इक्वल टू 3, बीटा आ जाएगा हमारा 3 और अल्फा आ गया हमारा 2। अब इस अल्फा और बीटा का हम यूज करेंगे। अब देखिए जैसे कि हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ये, तो अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाएं, मतलब अल्फा इंटू बीटा लगाएं, तो अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर होगा c अपॉन a के। ठीक है, अल्फा क्या है हमारा 2 और बीटा आया है 3, यहाँ पुट कर देंगे 2 इंटू 3 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है m, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 3 जगह आ गया 6, m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 25 को कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 तक कर लिया हमने, आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।